अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ शब क़द्र में हमें किस तरह नमाज अदा करनी है और शब क़द्र में 4 रकात नफिल हमें किस तरह पढ़ने हैं। आप बने रहें हमारे साथ और दीनी मालूमात हासिल करते रहें। अच्छी अच्छी बातें, अच्छे ये मामलात, दीन की तमाम बातें आप तक पहुँचती रहें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर भी कर दें। और मैं गुजारिश करता हूँ जितना मुमकिन हो सके आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि बात पूरी समझ में आए। देखिए, शब क़द्र के ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूँ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम शब क़द्र को तलाश करो माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में। मतलब है ताक रातों से यानी 21वीं शब या 23वीं शब या 25वीं शब या 27वीं शब या 29वीं शब, इन रातों में कोई एक रात ज़रूर शब क़द्र होती है। और जो इंसान शब क़द्र में जागता है, अल्लाह की इबादत करता है, उसका मकसद दिखावा नहीं, अल्लाह की रज़ा होती है, तो फिर अल्लाह उसे कितना सवाब अता फरमाता है। अल्लाह का कुरान इस बात का ऐलान करता है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि ये शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। पता ये चला अगर कोई इंसान इस रात में अल्लाह की इबादत करे तो अल्लाह उस इंसान को 1000 महीनों से ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। तो हमें इस रात में खूब इबादत करनी है, अल्लाह की बंदगी करनी है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी है, अपने लिए दुनिया और आखिरत की भलाई मांगनी है। और याद रखिए, जब आप इस मुक़द्दस रात में अपने लिए दुआएं मांग रहे हों, अपने लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांग रहे हों, तो ज़रूर उम्मत मुस्तफ़ा को याद रखें, उन मोमिन भाइयों को भी याद रखें जिन पर जुल्म और सितम हो रहा है। अपने तमाम अहले ईमान के लिए खुसूसी दुआ करें, खुसूसियत के साथ फ़िलिस्तीन वाले भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए। तो मैं आपको बता दूं, हमें 4 रकात नमाज नफिल किस तरह पढ़ने हैं। तो हम 4 रकात की नियत करें नफिल की शब क़द्र में, और नियत करने के बाद हम सना पढ़ के अलहम्द शरीफ पढ़ें 1 मरतबा, और अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ें, यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये पूरी सूरत 3 मरतबा पढ़नी है। और 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 50 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद की पूरी सूरत 50 मरतबा पढ़ें। पहले अलहम्दु, फिर 3 बार सूरह क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और फिर 50 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद। ये 1 रकात मुकम्मल कर लें। फिर इसी तरह से दूसरी रकत में भी अलहम्दु के बाद 3 बार इन्ना अंज़लना और 50 बार कुल हुवल्लाह, और फिर कायदा करें। फिर तीसरी रकत में भी इसी तरह और चौथी में भी इसी तरह। जब 4 रकतें मुकम्मल कर लें और सलाम फेर दें, तो सलाम फेरने के बाद सजदे में जाएं। सजदे में जाएं और सजदे में जाने के बाद 1 मरतबा ये कलमा पढ़ें, ये तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सजदे में जाने के बाद पढ़ें। अब सजदे से उठ जाएं और सजदे से उठने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगें। जो भी आप जायज़ दुआएं मांगेंगे, जो भी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुक़द्दस रात की बरकत से और इस नमाज की बरकत से आपको हर जायज़ चीज़ अता फरमाएगा, जो भी आप जायज़ दुआ मांगेंगे। तो उम्मीद है आप इस नमाज को पढ़ेंगे और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर भी करेंगे, ताकि और भी मोमिन भाई और इस्लामी बहनें भी ये नमाज अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों के हक़दार बन जाएं। अगर ये नमाज पढ़ने के बाद हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। हम अपनी ज़िंदगी की खुशहाली मांगेंगे, अल्लाह ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमा देगा। हम आखिरत में अज़ाब क़ब्र से निजात मांगेंगे, इंशाअल्लाह क़ब्र के अज़ाब से निजात हो जाएगी, निजात मिल जाएगी। तो जितना हो सके हम शब क़द्र का एहतमाम करें, अल्लाह की इबादत करें, और पूरी रात जाग सकते हैं पूरी रात जागें, कुरान की तिलावत करें, सलात तस्बीह पढ़ें, सलात तौबा पढ़ें, जितनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं पढ़ें, या अपनी जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं उनको पढ़ें, और साथ ही साथ ये जो 4 रकात नफिल मैंने बताए हैं ये भी पढ़ लें, और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगें। इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा, जो मांगेंगे इंशाअल्लाह मिलेगा। हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह
عطا کرے گا، اللہ عطا کرے گا، وہی عطا کرنے والا ہے اور وہ عطا کرتا ہے، صرف ہمارے مانگنے کا فرق ہے۔ اگر ہم دل سے مانگیں گے تو ضرور انشاءاللہ ہمیں ملے گا، شرط یہ کہ ہم جائز مانگیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو شب قدر کی عظمت نصیب فرمائے، شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے، مولا تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ گزارش کرتا ہوں آپ کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔